तेरे सामने जो है तो नहीं पड़वाऊंगा। भाई सारे दर्शकों ना जोड़कर राम राम श्याम श्याम। जो वीडियो आपने देखी वह है भद्रगढ़ के एसीपी ट्रैफिक दिनेश सांगवान की। दिनेश सांगवान की यह वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रही है। कोई बीजेपी का समर्थक है वो कहे नायब सैनी इस मानस ने तुरंत बर्खास्त कर दे, यो तेरी इमेज ने डाउन करने लग रहा है। गरीबों की रोजी रोटी के ऊपर इसने बुलडोजर चला दिया। एक आम इंसान अपना पालन पोषण कर रहा था, उसका पेट पर लात मार दी। कांग्रेस वाला न्यू चेत को नहीं किस टाइम पर यो लगवाया था, उनने का लगवाया है, वह भी गंडा डोरी पूरे कर रहे हैं। न्यू का है भाई, ये है भारतीय जनता पार्टी का गरीबों के प्रति रवैया। ये है जिस जगह पे पोस्टिंग हो है किसी भी पुलिस वाले की और उसका माहौल का अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है, और उसकी चाहना कितनी है उसके काम की, और वो किसके कहाँ पे किसकी डिमांड पे पब्लिक के लिए क्या कर रहा है, वह उस एरिया में जितना पोस्टिंग है उन्हें बेरा हुआ। बाकी चीज़ जान वो दिखा है, वह चीज़ एकदम दिखती है हाउ लागा है। उस मानस ने समाज खातर कितना योगदान दे रखा है। वर्दी पहनते हुए भी ड्यूटी लिमिट्स से ज़्यादा अपना योगदान दिया है। उन चीज़ों लोग बाग भूल जाए, उन्हें सिर्फ मसला चाहिए। इस डाल की वीडियो आ गई तो उसके बैकग्राउंड में सैड सी ट्यून लगा कर सब ये लिखने लगे। ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया के ऊपर और हरियाणा से बाहर के जितने भी लोग हैं उन्होंने तो कर डाल रखा है। न्यू कहने लगे कि इस पुलिस वाले में बॉक्सर दिनेश सांगवान जो बयानी के मिथा थड़का रहने वाला है, इसमें मानवता है कौन। यो खेल कोटा ते भर्ती हो रहा है, इसने के बेरा मेहनत का न्यू ये मोर के 2-4 मुक्के बन गया। इस मानस का ऊपर हिस्सा एक्शन होना चाहिए और खेल कोटा तुरंत तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। बहुत सारे लोग हरियाणा के हैं, वह बॉक्सर दिनेश कुमार या दिनेश सांगवान से परिचित होंगे। वीडियो डिस्टर्बिंग है, वीडियो को एक बार देखते न्यू लगा है भाई बहुत गलत करा। गरीबा के साग सब्जी के ऊपर बुलडोजर चला दिया। लेकिन इस ढाल की कार्रवाई किसकी डिमांड के ऊपर करी जाए? इस ढाल की कार्रवाई आपके आस पड़ोस में अवैध कब्जा है वो तो हो है कि नहीं हो है। हर गांव में आज का दिन अवैध कब्जा पंचायती जमीन के ऊपर पा जाएगा और उसके ऊपर आखिरी बुलडोजर चल रहा है। क्यों? काट लेंगा सामान, हटा लेंगा, आपे फोड़ लेंगा। अरे सरपंच के माठ को नहीं इस बात में, तो इन्हें हमारा न्यू कर दे बात न दाबी रख। ये काम हो है या नहीं हो है। अवैध अतिक्रमण करण की मानसा के भीतर जो प्रवृत्ति हो जाए है ना, उन तक मुंह जबानी या फिर कानून का 1-2 बटर दिखाई समझाओगे को नहीं समझते वे। आदत मजबूर हो जाए लोग बाग और आखिरी में बुलडोजर चाल लिया करे और बुलडोजर चालते हुए उसकी वीडियो बना ले या सोशल मीडिया के ऊपर कोई क्लिक निकल के आ जाए तो देखे आदमी हम एक इंसान है, इंसान भाव उसमें निकल कर सामने आ जाया करे। लेकिन कंप्लेन करने वाला भी इंसान ही उससे एरिया के वह न्यू बतानी है कि भाई एम्बुलेंस जितना रहा भी जिस जगह पे ये बुलडोजर चल रहा है उड़ा नहीं बचता। खूब चौड़ा रास्ता है लेकिन लोग बाग सब्जी जो सारे फुटपाथ है उस तय लगानी शुरू कर दिया है। रोड के ऊपर आ जाए 5 से 7 फुट का राह बचा है, सिर्फ आने जाने एम्बुलेंस भी नहीं जा सकती। भादरगढ़ के पटेल नगर की 200 फीटा रोड की ये घटना बताई जा रही है। हालांकि डीसीपी साहब है जो भादरगढ़ के बैंक में राजीव ने उनका स्टेटमेंट भी आया है। डीजीपी नए बनाए गए ओपी सिंह, उनका भी ट्विटर पर मैं एक ट्वीट देख रहा था। इनका कहना यह है कि भाई कैमरे भरे वातावरण में सोच समझ से आपको एक्शन लेना चाहिए। बात भी सही है, लेकिन
दिनेश बॉक्सर ने अड़ा खुद है वीडियो सोशल मीडिया पर बना के घेर दी। अगर इनका मनसा ये होती अगर मेरा तो उजाड़ना ही है, मेरा गरीबा के ऊपर जुल्म करता दिखाना, अपने आपको फन का दिखाना है। इनकी कुछ रील भी आप देख लो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है कि बेल्ट पहन रहे हैं, वे कैप लगा रहे हैं, वर्दी का रोब, रील बाज एसीपी इनको दिखाने की कोशिश की जा रही है। हम इस बात के बिल्कुल समर्थन में नहीं है कि वे बुलडोजर से गरीबों का नुकसान करो। कानून के अंदर प्रावधान है, कानून के प्रावधानों को इस्तेमाल करो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कानून से इतर भी होती हैं, मुजबानी भी होया करे, समझाया जाया करे। क्यों? क्योंकि पुलिस वाला ने बेरा है, थम पर्चा भरोगे, कानूनी कार्रवाई करोगे, थारे कागज़ खराब होंगे, हाथ पा जोड़न लग जाएंगे, सिफारिश लगवाने लग जाएंगे, पछे झुकना पड़ेगा नु क्या मैं बात को नहीं, और फिर सारे कागज़ उल्टी कार्रवाई हटाने के ही बनाने पड़ेंगे। इससे बढ़िया मुजबानी समझा दो। मुजबानी समझाते समझाते लोग इतने निकम्मे हो जाए हैं, लोग इतने संवेदनहीन हो जाए हैं कि पुलिस का महकमे का कोई मुलाजिम बार बार आके कह रहा है उसकी बात नहीं भी नहीं सुनते। उससे जगह के लोग ये कहनी है कि भाई अतिक्रमण हो रहा है, भाई पुलिस वाले आओ, थम कर के रहे हो, थर तो यो नहीं हटता। बार बार फ़ोन कॉल आए जाए, बार बार पुलिस वाला आके समझाओ है, तो मैंने बताओ उसके बाद चारा क्या है। चारा तो एक तो कर्या दिनेश बॉक्सर ने बुलडोजर चला के अगवा हटा लो, एक डेमो दिखा देता कि और आप हटा दी, या फिर दूसरा है कानूनी कार्रवाई करना। आज न तो कल जो लीगल प्रोविज़न है पुलिस को उनके ऊपर स्टिक होना पड़ेगा। सोशल मीडिया का दौर है, मुजबानी या समझाया थी या फिर थोड़ा सा भय दिखा के भाई और ना करें, मान जाओ ना तो हम एक्शन भी कर लेंगे, दिखाने वाला सौदा पुलिस महकमे में धीरे धीरे कम होता ही जाएगा। ये बात लिखी भी डीजीपी साहब ने कि भाई तीर भी चलाना है और इंसान भी बचाना है। पुलिस का काम भी कुछ ऐसा है, भाई अतिक्रमण में भी हटाना है और कैमरा तय न्यू भी बचना है। जिस तरह से क्लिप सोशल मीडिया के ऊपर दिनेश बॉक्सर की, दिनेश सांगवान की, दिनेश कुमार की वायरल कर दी गई, ढेर सारी इस डाल की क्लिप आ जाएंगी दिनेश बॉक्सर की सोशल मीडिया के ऊपर। मैं दिखाना भी चाहूँगा जिसमें इसी तरह के एक्शन ये पहले भी करते हुए नजर आ रहे हैं। पसीना तर हो जाए इनकी वर्दी, ड्यूटी ख़त्म होने के बाद भी ड्यूटी के ऊपर तैनात हो जाए है, ज़रूरत पड़ा है जब। जो आदमी दिनेश बॉक्सर ने जानते होंगे उन्हें अच्छी तरीके से पता है इस एरिया में पोस्टिंग होने के बाद कितना ट्रैफिक जाम की समस्या थी वो सॉल्व आउट करी है। कानून व्यवस्था जो पहले कोई गुंडा बन के मौका दिया करता, उनका आगे एक पहलवान खड़ा करना चाहिए भी। इस आदमी पुलिस महकमे में चाहिए जो कह रहे हैं बहुत सारे हमारे भाई कि संवेदनहीन यो आदमी है। मैं चाहूँगा इसकी सोशल मीडिया की पहले की आप क्लिप देखो, इस आदमी ने क्या करा है। अगर अब की बार पैकेज है तो भाई दुकानदारों अपनी दुकानदारी खराब करो, ले जाओ भाई ने यहाँ सील करनी पड़ेगी। अगर नहीं कर लेना ही रेलवे में तू जब अचानक फिर चल अगला बस लाभार्थ में तो बहुत बढ़िया काम है भाई। टमाटर दे रहे थोड़ा ना हार तैयार हो जाएगी। ये बात है इसका है। पटेल नगर निवासी और सेक्टर 6 निवासी बहुत लंबे वक्त से एक बड़ी परेशानी से जूझ रहे थे। जो सेक्टर 6 और सेक्टर 5 जो पटेल नगर का जो डिवाइडिंग रोड है वो बहुत लंबे वक्त से चौक पॉइंट बना हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना होता है। तो हम सभी नगर निवासियों ने बहुत बार जाके शिकायतें दी हैं, दिनेश कुमार जी को भी शिकायत दी
और वो आए, उन्होंने हमारी मदद की, लेकिन फिर भी बार बार ये अतिक्रमण जो होता है वो पुनः हो जाता है और नगरवासी फिर ऐसे ही परेशान रहते हैं। मेडिकल सर्विसेज तक भी हमारी बार बार अब क्या नाम है परेशानियों के दायरे में आती है। किसी को मेडिकल इमरजेंसी होती तो इतना यहाँ पे बुरा हाल है कि हम यहाँ से निकल नहीं सकते हैं। श्रीमान जी, अगर आपकी दुकान के आगे लगा पाया मैं उसको सील करूंगा। यदि मालिक ने दिए हम भी कराए तो बैठे हैं और ये भी कराया दिया मालिक ने बताया दीजिए, इसको सील करूंगा पक्का। बताओ बुलेट का साइलेंसर हो है 30-50 हज़ार का चलान हो, वो चलान ना करके इस आदमी ने ऑन स्पॉट वो मिस्त्री बुला के बुलेट तक साइलेंसर तरवाया, छोड़ दिए बालक। हेलमेट नहीं पहन रहे थे तो हेलमेट बांटा है, पूरा कानून फॉलो नहीं कर रहे थे, डॉक्यूमेंट नहीं थे, तो उन बच्चों से जो स्टंटबाजी कर रहे थे इस व्यक्ति ने पुशअप लगवाई। बहुत सारी इस ढाल की कहानियां दिनेश बॉक्सर की सोशल मीडिया पर भरी पड़ी है, लेकिन कोई देखना चाहे तभी। कुछ लोग तो राजनीतिक चश्मे से सिर्फ एक ही वीडियो को देखना चाहेंगे जिसमें 5-4 किलो घिया और भाई 7-8 किलो हरी मिर्च पड़ी है, उनको ऊपर बुलडोजर चल रहा है, उसने इकट्ठी कर रहा है। हम तो उस बात के भी समर्थक नहीं हैं। हम तो कह रहे हैं कि लीगल तरीके से जो आपका रास्ता बनता है वो करे, लेकिन पुलिस को भी पता है लीगल तरीके से तो सिर्फ मेहनत होगी। उसके बाद जिनके खिलाफ के लीगल कार्रवाई करी है वह थाने में आकाश जोड़ लाग जाएंगे, गलती होगी साहब आगा नहीं कराएंगे। जो करना है मुझ बानी पुलिस वाले ने सोचा है कि भाई बात मान जाए, तो मैच भी भगाते हुए नजर आए, अतीत में समझाते हुए नजर आए। लोगों की दुकान है, दुकान जिनकी मेन रोड के ऊपर है वो अपना आगे रेडी लगवाओ हैं, 20-20 हज़ार रुपये ले हैं भी ना के। जिन मानसा ने न्यू लागा है सिर्फ एक का चश्मा है, अकबर गरीब की एक दिन की मिर्चा के ऊपर बुलडोजर इकट्ठी करने लग गया, उसने तो गरीब की रोजी रोटी छिन गई। मैं आपको बताना चाहूँगा अतिक्रमण के राम पर बहुत बड़ा खेल चल रहा है। योथम में बेरा भी है, सुथरी डाल जो शहर में रहे हैं और आम आदमी में उनने भी बेरा है, लेकिन जानबूझ कर अखान मिचण की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम कुछ कह देंगे तो नहीं कहेंगे हम भी संवेदनहीन हैं। कानून क्या करे, पुलिस वाला क्या करे, आप बताओ। अतिक्रमण हो रहा है, बार बार वहाँ की जनता आके न्यू कह रही है भाई किसी पुलिस वाले हो थरते अलर्ट कर दिया, फिर भी थरते अतिक्रमण नहीं हट रहा। बार बार मन समझा के जा रहा है। उसके बाद तो कानूनी कार्रवाई रास्ता बने है। कानूनी कार्रवाई के अलावा इधर जाके कोई मुझबानी समझा दे है, बहुत करना हो है यो काम हो है, मुझबानी समझाने की कोशिश करें हैं पुलिस वाले। तो मैं तुमने कहूँ भाई ठीक है, मुझबानी वाला काम लोग पसंद है, कौन तो कानूनी कार्रवाई करो, लेकिन गंडा डोरी किस में फालतू बनेंगे, किस में खर्चा फालतू लागेगा। 1-2 किलो यहाँ बुलडोजर तक इकट्ठा कर दी, 5-4 किलो मिर्च इकट्ठी कर दी, इनमें खर्चा, इनमें नुकसान फालतू है, या फिर कोर्ट के चक्कर काटे तो नुकसान फालतू है। करके पुलिस वाले भी नहीं कह देंगे अतिक्रमण कर रखा है, तुम्हारा दर प्रूफ है, हम क्यों छोड़ा भाई फिर तुमने। इसके बाद न्यू क्यों आ रहा है, गरीब आदमी देख क्यों कर चक्कर कटवा रहे। तो कौन सा तरीका सही था, आप खुद ही बता दो। मरते थे इन सारे जो अतिक्रमण कर रहे थे गरीब आदमी है, दिहाड़ी मजदूरी वाले आदमी है ये, इनका तो हर कोई जो दुकान रोड पर है वह भी इन चौखे रुपये ले है, स्टॉल लगाने के भी पैसे ने धंधा बना रखा है। लेकिन हमें सिर्फ एक ही चश्मा दिख रहा है कि गरीब की रोजी रोटी छिन गई। अगर कानून एक्शन करता तो इनका पता नहीं क्या क्या छिन जाता। आप और मैं आज के दिन पटर पटर बात अड़े पर लगा दे, लेकिन यह वर्दी या इस जगह के ऊपर हमने बैठा दिया जो तो हम क्या करेंगे। स्क्रॉन्जिंग इंसान की प्रवृत्ति है, यो काम इस तरीके से होना है, लेकिन लिटिल बिट अपने तरीके से कर लें, सहूलियत के तरीके से। आप भी वर्दी पहन लोगे तो कोई दिन तो वर्दी का नया नया नशा हो है ड्रेस का, उस टाइम को ऊपर तो सारा कायदे कानून का हिसाब तक करोगे, लेकिन उसके बाद उस वातावरण में डल जाओगे। थम कोई आदमी सब्जी लगा रहा है रोड का किनारे, उस तय मुझबानी समझाने थम भी लग जाओगे। दिनेश बॉक्सर की जगह हम होते और इतना दिन तो लगातार लागे रहते, शायद हम भी और आप भी ये करते। लेकिन दूसरा करना भगत सिंह पैदा हो जा, आप मेहनत ना करा, ये प्रवृत्ति है, ये इंसानी प्रवृत्ति है।
बहुत सारा रिकॉर्ड रहा है बॉक्सिंग में इनका। 2001 से लगातार करते आ रहे हैं। ओलंपिक में भी गए थे, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल है इनका, एशियन चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल है, पुलिस गेम्स होते रहे हैं, अभी रिसेंटली 2017-18 में गेम्स हुए थे उसमें भी इनका गोल्ड मेडल है। बहुत पुचड़े बॉक्सर है, बहुत मेहनती बॉक्सर हैं। इतिहास अगर आप जानो तब ये नहीं कह सकते कि भाई स्पोर्ट्स तो आ गया कि भी रहा इसने मेहनत का। मेडल लाना देश के लिए ये 5-7 किताब पढ़ना बहुत ईजी है। 1 साल कोचिंग ले ले, 2 साल 3 साल कोचिंग ले लोगे, बन जाओगे अफसर। भाई दिमाग है तो पढ़ ले हो, बन जाए क्या बात होगी, इंसान बने। लेकिन गेम के लिए अकेला खुद जो मेहनत कर रहा है वो मानस नहीं, उसका माँ भी, बाप भी, परिवार भी, भैंस पालनी बने हैं भाई, बढ़िया डांगरा देखवाना पड़ा है, बढ़िया दूध घी करना पड़ा है, गौर करनी पड़ा है, बड़का गैल रहना पड़ा है, बढ़िया डाइट देनी पड़ा है, पूरा समय गाड़ना पड़ा है। सबसे बड़ी बात रिस्क, पढ़ाई भी छोड़नी पड़ा है। गेम के लिए पूरा रिस्क है। कामयाब होगा तो बहुत बढ़िया, लेकिन कितने कामयाब हो पाओ इस रास्ते में, कितने बीच में छूट जाए। इसलिए फैसला लिया गया था कि जो मेडल लेकर आगे गए हैं उनको हम नौकरी देंगे। जो बीच में छूट जाते हैं, जिनके इंजरी हो जाती है, उनको भी मैं कह रहा हूँ उनको भी नौकरी देना चाहिए। जिनके ड्रीम्स अधूरे रह जाते हैं, चोट के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते। दिनेश, इतने सालों के गैप के बाद आ रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम और उसके बाद कुछ टूर्नामेंट आपने खेले, लेकिन उसके बाद एकदम से ऑफ द रडार हो गए थे अगर कहे तो। किस तरीके से तैयारी है? आप एक अपने कैटेगरी से ऊपर भी खेल रहे हैं। देखिए, जो मेरा 1.5 साल का जो गैप था ये मेरे लिए फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि इसके अंदर जितनी मेरी चोट, जितनी इंजरीज हुई थी वो उन सब से मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। और एक जो वेट मेरा ऊपर हुआ है जिस कारण मेरी सभी चोटें से मेरे को आराम है, तो मेरा आशा है कि मैं अच्छा प्रदर्शन करूँगा। और हालांकि जो लास्ट में भी साइप्रस जो मेरी टीम गई थी उसमें भी मैंने अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें मेरे को सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ था। भाई अब मान लो इस तरह के आदमी पुलिस प्रशासन में चाहिए। हमारा केशा या और कोई जिस राजनीतिक घराने से संबंध रखता है, या जिसकी सिफारिश से उठा बैठ भी है, जिसकी 100 पर्ची है, वो भी नेता द्वारा फ़ोन कर इनको करिए रहा बात। पुलिस थाना का कान का फ़ोन ला दे कि नहीं ला दे है, इस बॉक्सर का हिम्मत पड़ जाएगी कान का फ़ोन लाने की ना पड़ती। लोग आगे जनता के हित के बहुत रहे काम यो कर रहा है। एक चीज़ ने देख की फिर मैं इसने कसूरवार ठहरा दूँ, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दूँ। आज आप सोच के देखो, इतना कुछ करा है इस आदमी ने, ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया फिर भी आ गया। एसीपी है, ये तो किसी और ने नियुक्त कर दे, वो जाए कब्जा छुड़वाया हुआ है, क्या जरूरत थी इस नाने की। लेकिन है भाई हिम्मत, मन में जज्बा है करण का। भाई पहलवान है, हारता कौन है, मेहनत करी है, खड़ा रहा है, जुनून है। ये चीज़ पॉजिटिव है या नेगेटिव है इस पर समाज के लिए और इस सरकार के लिए। लेकिन दिखाना एक ही चीज़, ये क्लिप दिखाना कि भाई नहीं ये खेल से आया, इसको पता ही नहीं, इसमें मानवता ही नहीं है, इसको तुरंत हटा करके इसको गेरो की तरह, इसके परिवार के ऊपर क्या बेहतरी होगी। भाग गाते हो फिर पीछा रास्ता अपनाने लग गया तो जो ज़्यादा चोट देगा करीबन। हमें सोच लेना चाहिए चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ रही है। स्पोर्ट्समैन है वो, हमारा तिरंगा लहराता है पूरी दुनिया के सामने बड़ी शान से। संघर्ष का फेज रहा है तो उसकी हमें कदर करनी चाहिए। न्यू को नहीं भाई आकड़ने लग गया तो क्या मुँह आकड़ने लग गया, और किसी का करेक्टर असेसिनेशन करने के लिए पूरी तरह उसको बदनामी कर दिया। वह बहुत सारी चीज़ें आपको बताई, इनकी कार्य प्रणाली भी बताई, इनके स्कोर भी मैंने बताई, बहुत सारे मेडल लाए। बात महकमा ऊपर तक पहुँच रही है। वहाँ के लोग पटेल नगर के, बहादुरगढ़ के, खुद कैमरा के ऊपर आए काल इकट्ठे हुए और कहे कि बहुत बढ़िया कार्रवाई है। वो रखे नेटिव लोग, आम लोग हैं, वो इकट्ठे होकर कह रहे हैं। डीसीपी साहब खुद गए लोगों से पूछने के लिए कि इस मानस का रवैया जनता के हित में है या फिर आक्रोशित करने वाला है, या फिर कई डाल के माचने भी हो जाए ना, उस डाल की प्रवृत्ति तो ना है। लोगों ने कही भाई हमारी डिमांड जितनी भी है धीरे धीरे ये मानस फुलफिल कर रहा है। गुंडागर्दी करनिया ने भी रोका है, फुकरा ने भी रोका है, मचड़िया आम आदमी के ऊपर हंगा दिखानिया है ना, इसका नाम तो थर थर काँपा है। तो ये आदमी महकमे और समाज के हित में है, या फिर इसको बर्खास्त करके, इसको हटा करके इसको जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि इसने गरीबों की रोटी छीनी है। फैसला आपके हाथ में, आपके ऊपर छोड़ता हूँ। नमस्कार।